फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है बंगाल से कि बंगाल की सड़कों पर उतर आए मुसलमानों का झुंड, फिर क्या खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब वही करने की कोशिश कर रही है ना, वो हटना नहीं चाहती, तो वो ये कोशिश कर रही है कि वेस्ट बंगाल में मैं इस तरह से ये काम करूं जिससे अनरेस्ट हो, ये हो, तो वो लोगों को, अपने लोगों को भड़का भुड़कू के भेज रहे कि करो ये सब दंगे फंगे। वो उसकी वो कोशिश है। अब देखते हैं कि कितनी इसकी कोशिश जो है हो पाती है कि नहीं हो पाती। इन सब कामों के लिए सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। चलो देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून है। बंगाल में बीजेपी भले ही जीत गई हो, लेकिन वहां से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बहुत बड़ी बात है। उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। ये अपराध से जुड़ी हुई खबरें हैं, घटनाएं हैं। और पहले शुभेंदु अधिकारी के पीए पर जानलेवा हमला, वही की मौत, उसके बाद से कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कल देर रात तक काफी हंगामा होता रहा। कोलकाता से आई एक तस्वीर है, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, इस स्लोगन के साथ कुछ एक ग्रुप, एक समूह, एक जत्था सा निकला सड़कों पर। पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। ये सीआरपीएफ कहाँ है? सीआरपीएफ वो तो दिख ही नहीं रही। सीआरपीएफ सीआरपीएफ लेके आओ। अच्छा, क्या दा लड़के लड़के से देखो ये सत्यानाश हो रहा है देश का। कोई देखे बाहर की इलीगल इमिग्रेशन से ये होता है। बाहर की कंट्रीज में जब लोग देखेंगे तो सोचेंगे ये क्या है, ये इलीगल इमिग्रेशन का ये रिजल्ट है। वही है, ये सब वही है। पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई। तस्वीर कोलकाता की बताई जा रही है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस बीच एक खबर ये भी आई कि पानीहाटी से जीत चुकी रत्ना देवनाथ, उनके ऊपर भी हमला हुआ। तो ये हो क्या रहा है बंगाल? वही उसके लोग निकल रहे हैं। ये क्या फ्रस्ट्रेशन है या फिर बोल दिया गया खुली छूट है? अब तो हमारी बोला गया उनको या लॉ एंड ऑर्डर के लिए और भेजो, लाओ और जैसे ही जीते थे ना, जैसे ही पता चला जीते कि पहले से रेडी हुई होनी चाहिए थी। और सीआरपीएफ और आर्मी जितने जो भी थे बाकी स्टेटों से लाके यहाँ पे करने चाहिए थे कि हर एक जगह पे इतना वो हो कि इनकी हिम्मत ना हो, और जो करे जेल में बंद, जेल में, और यूपी भेजते जाओ। एक ही सोल्यूशन था। बहुत ज्यादा सीआरपीएफ पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। अब भी एकदम से कर देना चाहिए। कल तक न्यूज आ जानी चाहिए कि भैया सब सीआरपीएफ सबको पकड़े। यस यस। पंकज जी, कैसे देख रहे हैं आप? एक एक करके सारी घटनाओं को जोड़े और ताजा वीडियो इसको मद्देनजर रखते हो। और ये जो आ रहे हैं ना, इन सब का इनकी हिस्ट्री खोलो, ये कहाँ से आए थे, कहाँ पैदा हुए थे, कितने टाइम से हैं, और पकड़ पकड़ के कहते हैं योगी जी चाहिए, बुलडोजर चाहिए, बहुत कुछ चाहिए आपको, बहुत कुछ चाहिए। सबसे पहले इनमें से 90% जो होंगे ना वहां के आए हुए, यहाँ सेटल हुए हैं। बिल्कुल साइकोलॉजी समझना होगा। अब तक जो भी मरे हैं वो सारे के सारे या तो कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं, या रत्ना देवनाथ पे हमला हुआ है, एक रोहित इनके ऊपर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनको मारा गया है। पहली बार ऐसा बंगाल में हुआ है कि जो जीत गया है उसकी पिटाई हो रही है। वही तो, क्योंकि गुंडागर्दी, उसने इतने गुंडे पाल के रखे हुए हैं। आमतौर पे हम सुनते थे कि जो जीता है वहां सत्ता में आया है, उसके कार्यकर्ता दूसरों पे अत्याचार। वही तो, जब बंगाल में ये जीती थी ममता, तब भी इसने दूसरे लोगों को मारा। अब जब दूसरे जीते तो भी ये इसी की ममता के लोग कर रहे हैं। उस एरिया में उसका राज था। उसने पाले में इतने 15 साल में उसने इतना मेक श्योर किया कि उसका इतने पाल के रखे हैं। वही उसने पाल के इतने रख लिए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता मारे गए, दूसरे घायल हैं, कांग्रेस के मारे गए हैं, हमले भी हो रहे हैं, तो बीजेपी वालों पर हो रहा है। और इसको बहुत इत्मीनान से आप समझने की कोशिश कीजिए। जो वहां की लुंगी ब्रिगेड है, जो नाम भी सुनो, पश्चिम बंगाल की, वो कौन लोग हैं? वो मुसलमान हैं। मैं बहुत सारी बात अभी जो सच्चाई बताऊंगा तो बहुत लोगों को बहुत कड़वा लगता है। वही तो, हम लोग बताने में घबराते हैं, वो करने में नहीं घबराते, हम बताने में घबरा जाते हैं। ये हिंसा करने वाले मियाँ लोग हैं, और जिसको आप नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर करता हुआ एक ग्रुप बोले ना, सीधे बोलना चाहिए था। फिर कोई बोलेगा तो कहते हैं इसमें रिलीजन क्यों लाते हो,
बोल क्या रहे हैं, वो बोल ही रहे हैं, वो बोल ही उसी से पता चल रहा है। रिलीजन बेस्ड तो वायलेंस तो क्या फिर क्या बोलेगा, कोई ना बोले। नारायण तकबीर अल्लाह अकबर करता हुआ मुसलमानों का झुंड ये काम कर रहा है। वही तो क्या बोलोगे फिर? ये बोलना था। हाँ, क्योंकि हिंदू तो नारायण तकबीर लगाएगा नहीं, वही तो लगाएंगे तो ये मियां ही लगाएंगे। बंगाल में अब जो लड़ाई है, और मैं आपको बहुत अच्छे से जानकारी लेने के बाद बता रहा हूं कि ये मियां और हिंदुओं की लड़ाई होने वाली है। टीएमसी के तरफ से, वो टीएमसी ने ही इनको भेजा है करने के लिए इस तरह से। यू नीड सीआरपीएफ। यस यू डू। अगर नहीं करोगे इमीडिएटली, कल तक नहीं लाओगे, तो फिर बहुत गलत डिसीजन हो जाएगा। पूरा फोर्स, और एक एक को पकड़ के बंद करो, फिर उनकी पूरी हिस्ट्री खोलो, कहाँ से आए थे, कौन से साल में आए थे, और अगर इलीगल्स हैं तो उसी टाइम निकालो बाहर। आप रिजू दत्ता को देख लीजिए, किसी भी को देख लीजिए। इवन टीएमसी के जो हिंदू नेता हैं वो भी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और जो टीएमसी के जो मियां लोग हैं वो पूरा ये सब काम कर रहा है। इस बात को जब तक आप बीमारी के मतलब मरीज के नब्ज पे हाथ नहीं रखिएगा, कैसे इलाज कीजिएगा? या जानते समय भी पॉलिटिकली करेक्ट बनने के लिए अगर आप ये बोले कि नहीं ये तो टीएमसी का है, गुन्स है, टीएमसी गुन्स है, तो बेचारा आप सबको वो अपमानित कर रहे हैं। टीएमसी का जो इसमें नहीं है वो भी ये प्योर रूप से जिहाद है। और वो बौखलाए हुए हैं, और बौखलाए हुए इसलिए हैं कि ये हिंदू अपसर्ज कैसे हो गया बंगाल में। हम तो बड़ा स्लोली ग्रेजुअली वही तो कन्वर्जन कर रहे थे, अपना बढ़ के पूरा इलाका ले रहे थे। अब ये तो हमारा, ये तो रुक जाएगा, अब हमारा सफाया होएगा, अब सफाया होएगा। इसलिए मैंने कहा था बहुत करेज है लोगों में जिन्होंने जाके वोटिंग की और जिता दिया। बहुत अच्छे टाइम पे कर दी, और कुछ 4-5 साल अगर रुक जाते ना तो करना इम्पॉसिबल हो जाता। मैं कितनी वीडियोस में बोल चुकी हूं। अब जो है बीजेपी सब रिवर्स करेगी। आई होप जल्दी एवरीथिंग विल बी रिवर्स्ड। मालदा को, दिनाजपुर को अपने कब्जे में ले रहे थे। अचानक हिंदू जाग कैसे गया? अचानक शुक्र है जाग गया। जो मंदिरों में ताला लगा हुआ था वो खुलवाया जाने लगा। अचानक मस्जिद रोड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड रखा जाने लगा। वेरी गुड। अचानक तुलसी पीढ़ा को लोग साफ करके काली जी के स्थापना करने लगे। तो ये इस पर रिएक्ट कौन करेगा? आप बताइए। रिएक्ट करेंगे वही मियां जो बांग्लादेश से आके यहाँ पे उन्होंने ठिकाना, वही जो इन्होंने इमीडिएटली बोल दिया था। और वो अब डराने की कोशिश कर रहे हैं हिंसा से, क्योंकि उनको पता है कि अब हमारा यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। सीआरपीएफ एक एक को पकड़ो, बांध जेल में डालो, फिर इनको ट्रेनों से बाहर फेंको। बात ये है कि शुभेंदु अधिकारी वही बोल रहे हैं कि मैं बिस्वा वाला काम करने वाला हूँ। करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बल्कि उनसे असम से मंगवा लो थोड़ी फोर्स यहाँ पे अभी के लिए। पहले उनको टिप दे दी होंगे, भैया एक ही तरीका है, असम से मंगवा लो फोर्स, यूपी से मंगवा लो। करेक्ट। आ गई पर रोड पर तो हमारा ही चलेगा, स्ट्रीट पावर तो हमारे साथ रहेगा। आएगी तुम्हारी, पकड़ो एक एक को, रोक क्या रहो, पकड़ के लेके जाओ। हो भी सकता है असम से फोर्सेस मंगवानी पड़े। वीडियो दिखा रहा हूँ, अब दिखाइए। जो मरे हैं रथ साहब, उनकी पत्नी है वहां पे। शुभेंदु अधिकारी के गोद में रथ साहब का बच्चा। हाय हाय। अरे, और वो क्या करना बोल रही है पत्नी? गौर से सुनिए। वो कह रही है कि हम परेशान थे, हमें कहा जा रहा था कि कलमा पढ़ना आता है कि नहीं। ओह माय गॉड। तो कलमा नहीं पढ़ना तो मार दें। হিন্দু বলে বলুন কালটা বলেছেন আমাকে, কালমা পড়তে বলেছে, কালমা পড়তে বলুন। স্যার বলছেন যে কে কে মুসলিম সাইড হন, কে মুসলিম সাইড হন, কে হিন্দু কালমা পড়ুন। কি अंकल बोलুন কালমা পড়ুন। ये सब हो रहा था। कालमा पढ़ते जाने सब बांग्लादेश की मेंटालिटी आ रही है। ये तो वो उस टाइप से सेक्युलर कंट्री थी हमारी, ये बांग्लादेशियों ने पंगा कर दिया। ये अपने इंडिया में हो रहा है। सेक्युलरिज्म है अभी। हिंदू वाला मेरे जी मोदी का क्या बोलो, मोदी का क्या चीज मार वो फेंट होने वाली है बंदी। ऊपर नहीं होगा कि बीजेपी की सरकार आ गई तो हिंसा बढ़ रहा है, तो टीएमसी के दफ्तर पे, तो ये सब बेकार की बातें हैं। वहां का मियां बौखलाया हुआ है अभी। ऐसे बखलाए हुए को तो हमें सीधा करना चाहिए। फिर कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? फोर्स कहाँ है? फटाफट सीआरपीएफ। तो गुस्सा आ गया। फुल फोर्स। बहाने आप कोई भी ले लो, चाहे टीएमसी के बहाने करे, कहीं कुछ भी करे, उसको हिंदुओं के अपसर्ज से, जो हिंदू यूनाइट हुआ है उससे दिक्कत है। ये चुनाव टीएमसी बना बीजेपी था ही नहीं, ये
टीएमसी मियां बनाम हिंदू चुनाव था, बीजेपी तो उसका एक रिप्रेजेंटेशन थी कि भाई ये कर दिया। इसीलिए आपको गांव-गांव लोग नाचते गाते मिल रहे, इसलिए कीर्तन मंडलियां निकल रही, इसलिए मंदिरों की घंटियां सुनाई, इसलिए इस तरह से आप इसको समझिए। आसनसोल में हमने देखा बिल्कुल वहां पर किस तरीके से दुर्गा और जितने मारे गए हैं, जितने मारे गए सारे के सारे हिंदू मारे गए। उस लेडी को सुन के मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना मतलब आंखों में आंसू तक आ गए देखकर कि ये हाल किया हुआ था, ये हाल, और अभी भी हारने के बाद भी बाज नहीं आ रहे। अगर ये हाल हो रहा था वहाँ वेस्ट बंगाल में तो बीजेपी को प्रोएक्टिव होके पहले ही हर एक जगह पे उन्हें पता होना चाहिए था, या पहले से ही वो रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। इतनी वहाँ पे फोर्स होनी चाहिए थी इलेक्शन के बाद भी कि इनको एक एक को पकड़ के जेल में बंद करें। कैसे हिम्मत हो रही है। और इवन जो लोग हैं हिंदू, उनको भी होना चाहिए कि तुम बाहर निकल, जैसे निकल के ये सब करें, तुम्हारी हिम्मत क्या हो रही है। सबको इकट्ठे होके हेल्प करनी चाहिए फोर्स आज की। आखिरी दिन था उनका कल से बीजेपी का शुरू हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी पावर में आ जाएगी कल से 8 से, और उसके बाद जो इमीडिएटली दे हैव टू इंक्रीज देयर फोर्सेस। जहाँ नेबरहुड जमा खाली फोर्सेस यही ना करे, फोर्सेस एक एक घर में जाके देखे कौन कौन इलीगल यहाँ रह रहा है, नेबरहुड्स में जाएंगे, नेबरहुड्स में हर नेबरहुड में जाके रिप्रेजेंट देखेगा, पकड़ेगा लोगों को, ऑपरेशन सबको पकड़ो यार, अभी डे 1 से शुरू करो। पुलिस को पता है, और अगर एडिशनल पुलिस की हेल्प चाहिए होगी तो और आने चाहिए, और अगर उनके पास है भी वो पेपर वर्क चेक करो कि ये करेक्ट पेपर वर्क है भी कि नहीं, कि नकली बना के रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। इतनी हिम्मत इन लोगों की यार, डे 1 से शुरू हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।